माइक म्यूट नहीं है। अभी हम कुछ बोल ही नहीं रहे, अब स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट क्लास हम लोगों ने कैनवस का टॉपिक डिस्कस किया था और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसवीजी। थिएटर में आए हो क्या? लाइट ऑन करो बस। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। सो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर आप सभी लोगों ने किया हुआ है, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू उसको समझेंगे। So SVG defines vector-based graphics in XML, which can be directly embedded in HTML pages. यानी कि किसी भी SVG ग्राफिक्स को आप XML लैंग्वेज में डायरेक्टली कॉल करा सकते हो। इसके लिए आपको कोई एडिशनल एडजस्टमेंट या सेटिंग्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका एक डेडिकेटेड टैग रहता है, जो भी आप आगे देखेंगे। SVG ग्राफिक्स आर स्केलेबल एंड डू नॉट लूज एनी क्वालिटी इफ़ दे आर जूम और रिसाइज। कैनवस में हमने देखा कि अगर हम लोग 100% पर देख रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है, बट अगर आप उसको लिटिल बिट भी अगर जूम इन कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो पिक्सलेट हो जाता है। तो इस तरह का रिजल्ट हमें वेबसाइट्स के लिए नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, आज की डेट में जितने भी साइट्स डिज़ाइन करते हैं या एप्लीकेशंस डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमारे क्या होता है, लोगो एक होता है, ब्रांड आइडेंटिटी। सो हम नहीं चाहते कि डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर हमारा लोगो की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो। तो या तो तीन तरीके हमारे पास कि भाई हम लोग तीनों डिवाइस के लिए अलग अलग साइज़ का लोगो पहले से रेंडर करके रखें। दूसरा मेथड क्या होता है कि आप एसवीजी इनकॉर्पोरेट कीजिए और वो ऑटोमेटिकली जो भी साइज होगा उस पर एडजस्ट हो जाएगा, है ना। सो व्हाट इज एसवीजी? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। एंड एसवीजी इज यूज टू डिफाइन वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स फॉर द वेब, डिफाइंस ग्राफिक्स इन एक्सएमएल फॉर्मेट। एक्सएमएल की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो कि यूज़ होता था XHTML के अंदर। बट लेटर ऑन जब हमारा 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ HTML5 तो XML डिसकंटिन्यू हो गया HTML के अंदर से। सो आज की डेट में जितना भी हम लोग आइकॉन्स का वर्क देखते हैं वो जनरली आपको SVG के थ्रू मिलता है या फिर डेडिकेटेड उनके फॉन्ट्स आते हैं। तो जैसे फॉन्ट में आइकन्स के लिए अगर आप देखोगे तो फॉन्ट ऑसम में भी शायद आप लोगों ने कहीं देखा हो, नाम सुना हो। सो ये क्या करती है, एक ऐसी वेबसाइट है जो सबसे ज़्यादा आपके आइकन्स प्रोड्यूस करती है। आज की डेट में इस वेबसाइट के पास 53,000 प्लस आइकन्स अवेलेबल हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। और किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कोई भी आइकन चाहिए आपको मिल जाएगा इनके पास। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं कि कुछ इनके आइकन्स फ्री होते हैं, कुछ इनके आइकन्स पेड होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे हर चीज़ का आपको आइकन मिल जाएगा। इसको ऐसा समझो एग्जांपल के तौर पर कि आप सॉफ्टवेयर चलाते हो और जब सॉफ्टवेयर आप चलाते हो तो आपके पास टूल पैनल होता है। तो टूल पैनल पे क्या टूल का नाम लिखा होता है या फिर टूल का आइकन बना होता है? आइकन होता है ना। तो इसलिए आइकन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि कई बार आपके पास लिमिटेड एरिया होगा अपनी बात कहने का, लेकिन आप लिखोगे तो शायद उतना इम्पैक्ट ना बनाए, बट जब आप सिंबल का यूज़ करोगे तो चीज़ें बहुत इजीली क्लियर हो जाती हैं। जैसे आप में से कुछ लोग अगर DTC बस में आते हो, चाहे वो EV हो या नॉन EV हो, उसमें देखते हो रियर वाले डोर पर आपको एक हैंडीकैप लोगों के लिए व्हील चेयर का सिंबल मिलता है बना हुआ, है ना। उससे पता लग जाता है कि भाई इस बस के अंदर हम किसी व्हील बेस्ड चेयर को इसके अंदर लेके जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि वहीं से क्या होता है जो प्लेटफॉर्म होता है वो आपका निकल के आता है, ठीक है, अगर किसी को उसमें ट्रैवल करना है। बट जब लोगों को पता नहीं होता ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, तो उन्हें पता ही नहीं कि हम लोग बस में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो जो बीच वाला एरिया खाली रखा जाता है वो उन्हीं के लिए। तो इसी तरह से आपको हर चीज़ के ऊपर आइकन यहाँ मिलने वाला है, जिस पर प्रो मेंशन इट मीन्स कि वो पेड आइकन है। अगर हम लोग यहाँ पर फ्री का फिल्टर लगा दें तो आपको फ्री वाले आइकन इसमें अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे फ्री,
तो फ्री में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 56,000 प्लस आइकन्स के अंदर से 2058 आइकन्स ही हमारे पास फ्री में यूज़ करने के लिए अवेलेबल है। अब जब भी आप कोई आइकन यहाँ से चूज़ करते हैं तो आपके पास अलग अलग मेथड होते हैं उनको वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। पहला क्या है, HTML के अंदर आप लगा सकते हैं, आई टैग के अंदर, हमें आई टैग पता है क्या होता है, इटैलिक, है ना। फिर आपके पास एक और ऑप्शन रहता है SVG। तो क्या दिखाई देता है हमें, SVG टैग और XML यहाँ पर मेंशन है। और ये पूरा अगर कोड हम लोग ला के अपने पेज में कॉल कर लेंगे तो ये हमारा सिंबल ट्विटर का प्रोड्यूस हो जाएगा। तब मैं आपको उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगी चीज़ें। ईच एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट इन SVG फाइल्स कैन बी एनिमेटेड। सो एनिमेट करने के लिए एक और हमें वेबसाइट पर आना होता है, लॉटी फाइल्स के अंदर आपको एनिमेटेड आइकन्स मिल जाते हैं यहाँ से। सो आज की डेट में आप देख सकते हैं कितनी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो टॉप साइट्स हैं जो इसको यूज़ करती हैं आज की डेट में। तो ट्रस्टेड बाय 9.5 मिलियन प्लस। तो यहाँ पर हम देखें गूगल, डिज्नी, नाइकी, सब बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो गेट स्टार्टेड, इट्स फ्री। क्रोम क्रैश। ऑनलाइन स्टूडेंट ऑडियो है यार, डिस्कनेक्ट हो गए सभी लोग, क्योंकि हमारा ब्राउज़र फ्रीज हो गया तो हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं अगर यहीं से हम लोग ठीक कर पाते हैं इसको। आप लोग मीटिंग में बने रहिए, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑडियो चेक कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक अपना गूगल से ऑथेंटिकेट कर लेना अकाउंट। गो टू डैशबोर्ड। अब आप यहाँ पर देखेंगे जितना भी एनिमेशन हम लोग ये देख रहे हैं SVG ग्राफिक के अंदर है, और आपको आइकन्स होंगे वो इस तरह से एनिमेटेड दिखाई देंगे। ठीक है, या जैसे अगर ये वेबसाइट के अंदर हम लोग देख रहे हैं, तो इनकी डिमांड मार्केट में क्यों बढ़ती जा रही है, ये मोशन ग्राफिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर वेबसाइट में इस तरह की आपकी चीज़ें होती हैं तो इससे क्या होता है, इंगेजमेंट बढ़ता है, साइट आपकी इंटरेक्टिव दिखाई देती है। एक होता है कि बिल्कुल फ्लैट आइकन्स है, डेड, उनमें कोई लाइफ नहीं है। बट आज की डेट में यूथ को पसंद आती है इस तरह की चीज़ें जहाँ पर कुछ एनिमेशन हो हल्के फुल्के। अब गूगल ये कहता है कि अगर आप एनिमेटेड कंटेंट यूज़ करते हो तो साइट क्या होती है, हैवी होती है। अब साइट अगर हैवी होगी तो लोडिंग टाइम बढ़ेगा, लोडिंग टाइम बढ़ेगा तो यानी कि 2.5 सेकेंड्स में गूगल आपकी वेबसाइट्स को जो है एंड यूज़र तक नहीं दिखा पाएगा। तो गूगल क्या करता है, आपकी रैंक को डाउन कर देता है। तो एनिमेशन भी आ जाए और मेरी साइट का रैंक भी डाउन ना हो, तो उसके लिए हम लोग इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि जहाँ पर आपका काम इजीली हो जाए। तो आप यहाँ से जाके खुद से एनिमेशन क्रिएट भी कर सकते हैं, अपने अपलोड करके भी रख सकते हैं, फ्यूचर यूज़ के लिए पॉसिबल है इसके अंदर। ये कहाँ पर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि आप आफ्टर इफेक्ट, फिग्मा, इनमें चला सकते हैं चीज़ों को। तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन में ऑन बोर्ड होते हैं आफ्टर साइन इन साइन अप, तो आप देखते हो कुछ ब्रांड का एक लोगो आपको एनिमेट होते दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ईज माई ट्रिप, तो उनका एक पेपर प्लेन है ना, अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो बहुत तेज़ी से फ्लाई करता है उसके अंदर, और फिर जाके आप डैशबोर्ड पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट, SVG इज़ अ W3C रिकमेंडेशन।
ठीक है, कि अगर आपको अपनी वेबसाइट में इस तरह का कुछ करना है तो W3C जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स रेगुलेशंस को कंट्रोल करती है HTML CSS के, उनका भी रिकमेंडेशन कि आपको अगर अपनी वेबसाइट में इस तरह का कुछ यूज़ करना है तो SVG को प्रेफर करो। SVG integrates with other standards such as CSS, DOM, XSL एंड जावास्क्रिप्ट, यानी कि इन सभी लैंग्वेजेस में जो कि क्लाइंट साइड है यानी कि फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं सभी में सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो जाता है। सो SVG एलिमेंट, इसके लिए आपको यूज़ करना है SVG टैग। दी SVG एलिमेंट इज़ अ कंटेनर फॉर SVG ग्राफिक, यानी कि जब आप बिगिनिंग करेंगे तो सबसे पहले आपने SVG के अंदर इसको कॉल करना है। फिर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एलिमेंट का विड्थ और हाइट। अब जैसे अगर आपको सर्कल बनाना है तो सर्कल का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रेडियस, और उसमें स्ट्रोक क्या रखना है आपने, और स्ट्रोक की थिकनेस, और फिल कलर क्या होगा, वो सारी चीज़ अगर आप डिफाइन करोगे तभी आपका बेसिकली ये पार्ट क्रिएट होगा इसके अंदर। ये चीज़ पे मत जाइएगा क्योंकि ये मेरा क्या होता है VS कोड का बाय डिफ़ॉल्ट, जब हम लोग सर्वर स्टार्ट करते हैं तो वो कोड क्या होता है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है आपको, ठीक है। बट अगर हम लोग इस पेज को डायरेक्ट देखें तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अगर हम लोग यहाँ जाते हैं रिवील विद फाइल एक्सप्लोरर, नहीं है ना ऐसा कुछ, इतना ही पार्ट है। इसी तरह से अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, विड्थ और हाइट डिफाइन करेंगे तो आपका रेक्टेंगल बनेगा। अगर आप राउंडेड कॉर्नर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रेडियस पास करना होगा, तो आप यहाँ देखेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आपका एक्स में रेडियस कितना होगा, वाई में रेडियस कितना होगा, तो आपका रेडियस इसके अंदर क्रिएट होगा। इसी तरह से अगर आप स्टार बनाना चाहते हैं इसके अंदर तो आप यहाँ पर पॉलीगन का यूज़ करेंगे उसके लिए, ठीक है। और अगर आप कोई ग्रेडेंट वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ग्रेडेंट भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो चलो वन बाय वन अपने एग्जांपल्स चला के देखते हैं। तो आई थिंक सर्कल वाला हमारा एग्जांपल लास्ट क्लास में वर्क किया था या नहीं, नहीं किया था। बाकी चला के देखो चल रहे हैं कि नहीं। तो ये सर्वर से आपको चलाना पड़ेगा तभी काम करेगा। तो यानी कि सर्वर वाली फाइल पर आइए इधर। कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। ये चल रहा है हमारा राउंडेड रेक्टेंगल, SVG स्टार, ये भी काम कर रहे हैं। देखो आप इसको जूम करेंगे, इसमें कोई भी पिक्सलेशन आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जूम इन करिए, जूम आउट करिए, क्वालिटी आपकी एज इट इज रहने वाली है। राउंडेड कॉर्नर, तो यानी कि सर्वर का तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैंने इसमें डिफाइन नहीं किया इसलिए नहीं चल रहा है वो, ठीक है। चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं, काम करेंगी चीज़ें। अपने मेन सोर्स पर आइए, इस फोल्डर को रिमूव, ग्राफिक्स में एंटर करेंगे और यहाँ पर मैं डिफाइन किया हुआ है SVG फाइल, ओपन कीजिए। यहाँ पर हमारे पास कोड अवेलेबल है और जो फाइल हम लोग इसके ऊपर एक्सेस करा रहे हैं तो ये फाइल हमारी एम्प्टी कैनवस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर गलत फाइल मैप हो रखी है तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए कोई सर्कल के नाम से हमारे पास फाइल होनी चाहिए, तो सर्कल वर्क कर रहे हैं, इसको करेक्ट लिंक लगा देते हैं, सही हो जाएगा। ओपन, राइट क्लिक, ओपन विद नोटपैड, ये आपको करेक्ट करना होगा।
अब आप वेब ब्राउज़र में आके इसको टेस्ट कीजिए फाइल को, रीलोड। अब आपका सर्कल एग्जाम्पल वर्क कर रहा है। सो आप देख सकते हैं कितना भी एनलार्ज करें, आप देख सकते हैं जूम लेवल हमारा इस वक्त जो है वो 500% पर है। एकदम पिक्सल परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलने वाला है, कोई ब्लर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा इसमें। तो कोड पर एक नज़र डालते हैं क्या क्या हमें इसके लिए कोड करना पड़ेगा। एसवीजी टैग, ठीक है, मेन जिसको आपने स्टार्ट और क्लोज करना है। सर्कल की विड्थ और हाइट हम लोग कितना रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर सर्कल का एक्स और वाई कि हमें कितना कितना लेफ्ट और टॉप से गैप प्लेस करना है। नेक्स्ट उसके बाद फिर आप यहाँ पर इसमें डिफाइन करेंगे रेडियस, ठीक है। स्ट्रोक ग्रीन, स्ट्रोक की थिकनेस 4 और फिल कलर येलो। स्ट्रोक ग्रीन, थिकनेस 4, फिल कलर येलो। तो आपको इस तरह से शेप अपना रिसीव हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा यहाँ पर एग्जांपल ट्राई करेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी हमारा गलत फाइल लिंक हो रखा है, उसको आप करेक्ट कर लीजिए। तो रेक्टेंगल के नाम से फाइल अपनी पहले रन करो। ये अपना रेक्टेंगल का एग्जांपल है। यूआरएल कॉपी, अपनी फाइल में जाके रेक्टेंगल पर करेक्ट कर लीजिए इसको। बैक टू एग्जांपल। सो एसवीजी रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए विड्थ एंड हाइट, एक्स और वाई पोजीशन, ठीक है। और यहाँ से जब हम लोग इसको रन करेंगे तो देख सकते हैं स्ट्रोक क्या रेड कलर, थिकनेस 6 और फिल कलर ब्लू। और ये आपका एग्जांपल ओके हो गया इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास एसवीजी रेक्टेंगल विद ओपेसिटी एंड राउंडेड कॉर्नर। तो राउंडेड कॉर्नर में हम लोग यहाँ पर एक्स में राउंडनेस और वाई में राउंडनेस यहाँ पर पास करेंगे तो आपका ये कॉर्नर राउंडेड प्रोड्यूस होगा। तो ये वाला एग्जांपल हमारा लास्ट क्लास में वर्क किया था। ये आपका एसवीजी जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना आ गया। आप अपना कोई भी एक स्टार बना के पॉलीगन फोटोशॉप में मार्कर्स ले आके चेक कर लो और वो कोऑर्डिनेट अपने पेयर में लाके यहाँ पर डाल देने, ठीक है। तो आपका ये वाला स्टार वाला पार्ट बन के रेडी होगा इसके अंदर। और इसी तरह से अगर आपको ग्रेडेंट डालना है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। एसवीजी टैग में ही बिगिनिंग करना है आपको, यहाँ पर इसको डिफाइन करने लेना है और उसमें लिखेंगे आप लीनियर ग्रेडेंट और आपको एक आईडी ज़रूर इसको पास कर देना है। जैसे मैं क्या रखा है ग्रेडेंट 1। तो ग्रेडेंट जब भी हमारा स्टार्ट होता है तो उसका एक स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉप ऑफसेट आपको पास करना है, 0 से चलेगा 100 तक जाएगा। स्टार्ट कलर हमारा क्या रहेगा वो आपको डिफाइन कर लेना है। इसमें किस में अप्लाई कर रहे हैं, अपनी शेप के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। फिल के अंदर आपको यूआरएल में ये आईडी पास करना है। इससे क्या होगा, ये जो ग्रेडेंट आपने यहाँ पर डिफाइन किया वो इस ऑब्जेक्ट में फिल हो जाएगा और टेक्स्ट के अंदर जो कलर होगा वो आपका एसवीजी टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका वर्क करेगा। ये देखो टेक्स्ट भी आपका वेक्टर है, सेलेक्टेबल रहेगा, ऐसा नहीं कोई इमेज फॉर्म में आएगा आपको। अब बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन एसवीजी एंड कैनवस, कब और कहाँ किसको हमें इस्तेमाल करना है। सो एसवीजी इज़ अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग 2D ग्राफिक्स इन XML वाइल कैनवस ड्रॉज 2D ग्राफिक्स ऑन द फ्लाई विद जावास्क्रिप्ट। यानी कैनवस में जब आप काम करते हो तो जावास्क्रिप्ट से होगा। एसवीजी में जावास्क्रिप्ट आपको रिक्वायरमेंट है, लगा सकते हो, बट कोई भी ग्राफिक प्रोड्यूस करने के लिए आपको जेएस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। SVG is XML based, which means that every element is available within the SVG DOM. DOM stand for Document Object Model। यानी कि जब भी आप स्ट्रक्चर कोई बिल्ड करते हैं वो आपका रेंडर होता है ब्राउजर में जाके और इसी को हम लोग बोलते हैं DOM। सो यू कैन अटैच जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलर्स टू SVG ग्राफिक्स, ठीक है। In SVG, each drawn shape is remembered as an object. If attributes of an SVG object are changed, the browser can automatically re-render the shape। यानी कि अगर आपने कोई भी वैल्यू लिटिल बिट भी चेंज किया वो आपका दोबारा से रेंडर हो जाएगा। कैनवस इज रेंडर्ड पिक्सल बाय पिक्सल। इन कैनवस वंस द ग्राफिक इज ड्रॉन इट इज फॉरगेटन बाय द ब्राउजर। इफ इट्स पोजीशन शुड बी चेंज द एंटायर सीन नीड्स टू बी रीड्रॉन including any object that might have been covered by the graphic। so canvas थोड़ा आपका ज़्यादा टाइम लेगा, यानी कि एंटायर जब तक पेज रिफ्रेश नहीं होगा तब तक वो चेंज नहीं होगा। बट एसवीजी के केस में जो भी एलिमेंट आप चेंज करोगे उतना ही पार्ट आपका एंड में रेंडर होता है, ना कि पूरा पेज रिलोड होता है। सो ये डिफरेंस आ जाता है। सो कंपैरिजन देखें अगर एसवीजी और कैनवस में, सो एसवीजी क्या है, रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट, यानी कि इसको रेजोल्यूशन मैटर नहीं करता, आप कितना आप स्केल डाउन स्केल कीजिए। बट कैनवस आपको पहले साइज प्लान करके चलना होगा, मुझे कितना बड़ा अपना ऑब्जेक्ट फाइनल आउटपुट दिखाना है एंड यूजर को।
आप सोचेंगे कि वो बाद में जूम कर लिया जाएगा, तो नहीं है पॉसिबल। तो एरिया आपको पहले से प्लान करके चलना होगा। सपोर्ट्स फॉर इवेंट्स हैंडलर। इवेंट्स हैंडलर मतलब ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन प्रेस, ऑन की अप, ऑन माउस डाउन, माउस अप, माउस ओवर, इस तरह की चीज़ें। सो ये क्या कहता है, नो सपोर्ट फॉर इवेंट हैंडलर्स। गुड टेक्स्ट रेंडरिंग कैपेबिलिटीज़, पुअर टेक्स्ट रेंडरिंग कैपेबिलिटीज़, यानी कि कैनवस पे टेक्स्ट लिख तो सकते हैं लेकिन 100% पर अच्छा होगा, लेकिन रेंडरिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है उसके अंदर। लिटिल बिट 1 पिक्सल भी अगर आपने 1% भी अगर आपने जूम किया, पिक्सलेशन होगा। अब स्लो रेंडरिंग इफ़ कॉम्प्लेक्स, ये एसवीजी का डिसएडवांटेज है। यू कैन सेव द रिजल्टिंग इमेज एज पीएनजी और जेपीजी। यानी कि अब गूगल ये कहता है कि अगर आप एसवीजी लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। पता चला आपने भर भर के एसवीजी लगा दिए और उसके बाद में आपका कोड जो है रेंडर होने ज़्यादा टाइम लगा रहा है। तो फोटोशॉप हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, बट मैं आपको ऑनलाइन से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेबसाइट है फोटोपी, यहाँ ये एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी एक साइज़ चूज़ कीजिए, क्लिक ऑन क्रिएट। सो यहाँ पर आपको एक टूल मिल जाता है जिसके अंदर शायद आपको मिल जाएगा कस्टम शेप। कस्टम शेप के अंदर आप आइए और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कस्टम शेप यहाँ पर अगर अवेलेबल होगा, सो देखते हैं इधर। सो फिलहाल तो यहाँ कोई भी कस्टम शेप हमें नहीं मिला। तो यहाँ आप देखें, सपोज़ कि मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर चाहिए लाइक दिस, और आपने इसको यहाँ पर बना दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक अवेलेबल है। ऑल्ट कंट्रोल 1 फॉर 100%, क्या कोई पिक्सलेशन है इसके अंदर। जो मैं यहाँ कर रहा हूँ यही सेम प्रैक्टिस आप फोटोशॉप पर भी कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आप इसको रेंडर करके ले जाते हैं पीएनजी या जेपीजी, तो ये बन गया एक इमेज, यानी कि जैसे ही आप इसको जूम करेंगे तो ये पिक्सलेट हो जाएगा। बट आपने क्या करना है, लेयर के ऊपर राइट क्लिक और यहाँ पर ऑप्शन हमें इसमें नहीं है, तो आपको एक्सपोर्ट में मिलना चाहिए। एक्सपोर्ट क्या दिखाई देता है, एसवीजी। चलिए एक बार फोटोशॉप से दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर चल जाए तो। रिकॉर्डिंग मैंने बंद किया हुआ था, चलो दोबारा देखते हैं। कंट्रोल एस, रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउज़र में, अपना रिजल्ट आ गया ट्विटर का आइकन। ठीक है, तो इस तरह से अपनी चीज़ें आप बना सकते हो। देखो कहीं भी कोई भी पिक्सलेशन नहीं है ना। तो फोटोशॉप में आपको जो भी शेप समझ में आता है, ज़रूरी नहीं कि यही डालना है, आप अपना खुद का भी कोई रैंडम शेप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें जिराफ की ज़रूरत है, इसको ले लो, इसका कलर आपने क्या रखना है वो डिफाइन कर दो। शेप हमें क्लियर है, राइट क्लिक हेयर, क्या चूज़ करना है चूज़ कीजिए, यहाँ जाइए, रिप्लेस कीजिए इस कोड को, कंट्रोल एस प्रेस कीजिए एंड रीलोड। ठीक है, तो जिस साइज़ पर आपने बनाया होगा उसी साइज़ में आपको शेप यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो एसवीजी के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको कोडिंग पे ध्यान मत दो कि भाई ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे अगर कोई स्टार बनाना हो तो बहुत मुश्किल होगा, भाई ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर में बना के ले आओ, ला के कोड पेस्ट कर दो, इजीली बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर आपको कोई स्टार बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जैसे पॉलीगन शेप दिया हुआ है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा ऑप्शन, इसमें जाइए, आपके पास अलग अलग कंट्रोल होते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ साइड्स हमें कितने रखने हैं। इसी में आपको यहाँ पर देखो स्टार रेशियो समथिंग कुछ मिल जाएगा, फिक्स साइज़ वगैरह। तो यहाँ पर जाइए, ये बना हमारा पॉलीगन, इसी में सेटिंग आनी चाहिए हमारे पास स्टार बनाने के लिए। स्टार रेशियो, अनकंस्ट्रेंट, फिक्स साइज, प्रोपोर्शनल, किस में डाला है फीचर भाई, कस्टम शेप। कैसे बनाते हो 2023 के अंदर आप लोग,
तो यहाँ पर आपका शायद परसेंटेज घटाने से बनता है ये, चेक करके देखो। हाँ, नए वर्जन में उन्होंने चेंज कर दिया। पहले पुराने वर्जन में क्या होता था, यहीं पर ही ना डायरेक्ट ट्रिगर आता था स्टार। तो मॉडर्न वर्जन में कुछ ही इस तरह से काम करेगा। जो भी आपको स्ट्रोक वगैरह इसके ऊपर रखना है, आप यहाँ जाइए, स्ट्रोक वगैरह चेंज कीजिए, और फिल जो भी कलर का आप रखना चाहें वो फिल डिफाइन करिए इसके अंदर। अभी क्या है, दोनों एक ही लेयर के ऊपर बन गए, तो आप इनको अलग अलग लेयर पे ज़रूर बनाइएगा। न्यू लेयर वैसे ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करता है आपका टूल, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। शेप बनाइए, और यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स के बाद कलर, स्ट्रोक, स्ट्रोक की थिकनेस। चलिए टेस्ट करेंगे इसको। राइट क्लिक ऑन पॉलीगन, कॉपी एसवीजी कोड, और इसको रिप्लेस करिए। प्रेस कीजिए कंट्रोल एस एंड रीलोड। ठीक है, जूम करिए, परफेक्ट। तो इस तरह से आपको जो शेप बनाना है बनाइए, काम करिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो एसवीजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे बनाना है। इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप कहीं भी बनाइए। मुझे इलस्ट्रेटर का आइडिया नहीं कि वहाँ पर कॉपी एसवीजी का ऑप्शन होता है नहीं, मे बी वहाँ पर शायद आपको एक्सपोर्ट करके लेके आना पड़ेगा। ठीक है, बट फोटोशॉप में मेरा एक्सपर्टीज है, तो फोटोशॉप के अंदर डायरेक्टली आप कॉपी कर सकते हैं लेयर से, आपको कुछ एक्सपोर्ट वगैरह कराने की नीड नहीं होगी। सो ये पार्ट आपको समझ में आ गया कि स्लो रेंडरिंग इफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि जैसे हमने लॉइन वाला एग्जांपल जब देखा तो उसमें सो मैनी कोऑर्डिनेट्स थे, तो ऐसा ग्राफिक आपने ट्राई नहीं करना है। ठीक है, ये क्या होगा, आपके डोम को बहुत हैवी कर देगा, आपकी वेबसाइट अननेसेसरी परफॉर्म करना बंद कर देगी, कोई फ़ायदा है नहीं इसका। नॉट सूटेड फॉर गेमिंग एप्लीकेशन, अगर आप गेम के लिए काम करें तो एसवीजी यूज़ नहीं होता है। अगर आप गेम की बात करते हैं तो कैनवस जो है वेल सूटेड फॉर ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कैनवस का यूज़ होता है ब्राउज़र बेस्ड जितने भी गेम बने हुए हैं उसके लिए, इसको वेबसाइट के लिए यूज़ मत कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सारी साइट्स ऐसी जो लाइव आपको गेमिंग एक्सपीरियंस देती हैं कि भाई कुछ इंस्टॉलेशन नहीं, कुछ सीधे जाइए प्ले कीजिए, वहाँ चलता है कैनवस। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, यार डोर क्लोज करना। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास मीडिया, यानी कि HTML में अगर आपको ऑडियो वीडियो को अगर यूज़ करना है तो किस तरह से आप कर सकते हैं, ये टॉपिक समझेंगे हम लोग। सो HTML मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया ऑन द वेब इज साउंड, म्यूजिक, वीडियोस, मूवीज एंड एनिमेशन। ये सब क्या होते हैं, मल्टीमीडिया। सो जैसे कि आप लोग भी जो कोर्स यहाँ से करें वो एक मल्टीमीडिया कोर्स है। अब मल्टीमीडिया अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो कि एग्जैक्टली है क्या, सो मल्टीमीडिया क्या है, आपके पास एक मल्टीपल मीडियम कि आप अपनी बात को एंड यूज़र तक कैसे पहुंचाते हो। मे बी वो ऑडियो के थ्रू, मे बी वो वीडियो के थ्रू, मे बी वो ग्राफिक के थ्रू, किसी ऐड के थ्रू। सो आप जो कोर्स करें एक मीडियम का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो आप अरीना से सीख के जाएंगे वो एक मीडियम है, यानी कि आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अपनी बात को सामने वाले के पास तक किस तरह से रख सकते हैं या पहुँचा सकते हैं। सो what is multimedia comes in many formats, different formats. It can be almost anything you can hear or see, like images, music, sound, videos, records, films, animations and many more. So web pages often contain multimedia elements of different types and formats. तो बात करेंगे वेब के टर्म्स में, ब्राउज़र सपोर्ट। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र हैड सपोर्टेड for text only, limited to a single font and a single color. Later came browsers with support for colors, fonts, image and multimedia. So video और इमेजेस बहुत बाद में आए। सबसे पहले जब वेबसाइट्स बनना स्टार्ट हुई तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड हुआ करती थी। तो पहले के टाइम में अगर इतना भी होता तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड वेबसाइट्स हुआ करती थी। सो बात करते हैं फॉर्मेट्स की, तो मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स लाइक ऑडियो एंड वीडियो आर स्टोर्ड इन मीडिया फाइल्स। The most common way to discover the type of a file is to look at the file extension. So file extension आपको पता है जैसे .jpg, png होते हैं, वैसे ऑडियो वीडियो के भी अपने डेडिकेटेड extensions होते हैं। So multimedia files have formats and different extensions like WAV, MP3, MP4, WMV and AVI। बात करेंगे कॉमन वीडियो फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं।
So there are many video formats out there. The MP4, WebM and OGG formats are supported by HTML. The MP4 format is recommended by YouTube. So YouTube कहता है कि आप MP4 फाइल अपलोड करो, बहुत इजीली उसके पास प्रोसेस हो जाती है, रेंडर जाती है, और उसको बहुत अच्छा लॉसलेस कंप्रेशन भी क्रिएट करता है. सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पूरी जर्नी कि जब से स्टार्ट हुए फॉर्मेट और टिल डेट तक कौन कौन से फॉर्मेट्स हो सकते हैं, क्या क्या उनकी फुल फॉर्म्स होती हैं. सो फर्स्ट क्या है, MPEG, जिसको आप MPG या MPG दोनों तरह से देखते हो. जैसे JPG भी होता है, JPEG भी होता है ना. सो JPEG होता है आपका जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, और MPG होता है आपका मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप. ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ग्राफिक्स होंगी वो मोशन में होती है. So MPEG developed by the Moving Picture Expert Group, the first popular video format on the web, not supported anymore in HTML. अब ये सपोर्ट नहीं करता, बट ये फर्स्ट फॉर्मेट है जो वेब के लिए बना. तो जैसे जैसे ट्रेंड बदलते गए चीज़ें चेंज होती चली गई. नेक्स्ट आता है हमारा AVI, जिसको हम लोग जानते हैं ऑडियो वीडियो इंटरलीव के नेम से, और इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने. सो कॉमनली यूज इन वीडियोज कैमराज एंड TV हार्डवेयर, plays well on Windows computers but not in web browsers. WMV, इसको हम जानते हैं विंडो मीडिया वीडियो के नाम से. अगेन इसको भी डेवलप माइक्रोसॉफ्ट ने किया. कॉमनली यूज इन वीडियो कैमराज एंड TV हार्डवेयर, प्लेज वेल ऑन विंडोज कंप्यूटर्स बट अगेन नॉट इन वेब ब्राउजर्स. क्विक टाइम, इसको डेवलप किया था एप्पल ने. कॉमनली यूज इन वीडियो कैमराज एंड TV हार्डवेयर, प्लेज वेल ऑन एप्पल कंप्यूटर्स बट नॉट इन वेब ब्राउजर्स. अगेन रियल टाइम वीडियो, जिसको हम लोग RM के नाम से जानते थे, या RAM, इसको डेवलप किया था रियल मीडिया ग्रुप ने. टू अलाउ वीडियो स्ट्रीमिंग विद लो बैंडविड्थ, डज नॉट प्ले इन वेब ब्राउजर्स. सो बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो थे आपके बहुत पहले के टाइम में, तो वो क्या करते थे, रियल टाइम वीडियो पर चलते थे. इससे फ़ायदा क्या होता था, नेट कम कंज्यूम होता था और डेटा फास्टली आपको दिखता था. जैसे आज की डेट में आप लोग नेटफ्लिक्स पर 4K वीडियो लाइव जाके देख लेते हो, और आपका अगर बहुत हैवी कनेक्शन नहीं तब भी बहुत ईजिली डेटा आपका रेंडर हो जाता है ना. नेक्स्ट क्या है, फ्लैश. ये भी डिसकंटिन्यू हो चुका है. इसको डेवलप किया था मैक्रोमीडिया ग्रुप ने, जिसको लेटर ऑन एडोबी ने टेक ओवर किया था 2008 में. सो रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रा कंपोनेंट प्लगइन्स टू प्ले इन वेब ब्राउजर्स, लेकिन इसको 2019 में ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया गया. जिसको आज के तो आप लोग एनिमेट के नाम से जानते हो ना, वो पहले फ्लैश के नाम से जाना जाता था मार्केट में, और इसको बनाने वाली कंपनी थी मैक्रोमीडिया. 2008 में डील हुआ इसका काफ़ी तगड़ा एडोबी ने, और इसको टेक ओवर कर लिया. फिर आया 2012 के बाद एक फॉर्मेट जिसको हम जानते हैं OGG के नाम से. इसको डेवलप किया था एक चाइनीज़ ग्रुप ने, और ये HTML में सपोर्ट करता था. फिर आया आपका WebM, जिसको मोजिला, ओपेरा, एडोबी, गूगल सब ने मिलकर बनाया. जैसा आप देखते हो WebP, वैसे ही WebM होता है आज की डेट में लेटेस्ट जो चल रहा है. तो ये सपोर्ट करता है अपना HTML के अंदर, क्योंकि जितने भी ब्राउज़र थे सभी ने अपना इसमें इनका ऑपरेशन दिखाया और मिल के बनाया इस चीज़ को. फिर आता है आपका MP4. अगेन ये आपका डेवलप्ड बाय मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप या मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप. कॉमनली यूज इन वीडियोज कैमरा एंड TV हार्डवेयर, सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स एंड रिकमेंडेड बाय YouTube. सो ध्यान क्या रखना है, इन नंबर ऑफ फॉर्मेट्स में से ओनली MP4, WebM एंड OGG वीडियो आर सपोर्टेड बाय दी HTML स्टैंडर्ड. सो आपको किसी में नहीं जाना, या तो WebM के साथ जाइए, आपका वीडियो और लाइट हो जाएगा, या फिर आप MP4 का यूज़ कीजिए. ठीक है, OGG की भी अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है. सिमिलरली आपको ऑडियो में भी कुछ कॉमन फॉर्मेट्स मिल जाएंगे. सो MP3 इज़ द बेस्ट फॉर्मेट फॉर कंप्रेस्ड रिकॉर्डेड म्यूजिक. द टर्म MP3 हैज़ बिकम सिनोनिम्स विद डिजिटल म्यूजिक. तो MP3 से पहले हमारे बहुत सारे डिफरेंट ऑडियो एक्सटेंशन आया करते थे, बट MP3 जब आया तो इंडस्ट्री में एकदम कह सकते हो कि तहलका मच गया. क्यों? क्योंकि इस एक्सटेंशन के अंदर आप अलग अलग चैनल्स के ऊपर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाते थे. जैसे होता है ना, हम लोग जब एक होम थिएटर खरीदने जाते हैं तो उसमें होता है 5.1, 3.1, 2.1. ठीक है, सो आज की डेट में ये आपके 17.1 तक पहुंच गए. तो जब आप थिएटर में जाते हो तो आप देखते हो अगर एक बॉटल फूटी तो किस जगह पर फूटी हो उस एंगल से आपको साउंड आएगी, ये नहीं कि आपको चारों साइड से आवाज़ आएगी उस चीज़ की. तो यही होता है, जितने मल्टीपल आपके पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे उतने ज़्यादा आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी और आप एक एक बीट्स को पकड़ पाते हैं. तो नॉर्मल जो टेलीविजन्स होते हैं ये हर एक बीट्स को रेंडर नहीं कर पाते. आप जब गाने घर में सुनते हो तो ये बहुत सारे आपके बीट्स मिस होते हैं. बट अब क्या होता है, जब आप टीवी लेने जाते हो, जो लेटेस्ट आपके LED LCD चल रहे हैं, तो उसमें देखते हो आपका DTS:X या डॉल्बी डिजिटल
वो उसमें डाल दिया गया है। तो वो चिप क्या काम करती है, आपके साउंड को बहुत अच्छे से रेंडर कर पाती है। बट अगेन उसके साथ में अगर कुछ अच्छा स्पीकर होगा तभी वो काम करेगा। जैसे इसके अंदर क्या है, JBL इंटीग्रेटेड है टीवी के अंदर, तो एक एक बीट्स को पकड़ता है। बट अगर नॉर्मल आपके स्पीकर्स होंगे 20 वॉट के तो उसमें काम नहीं होगा। इसके अंदर 120 वॉट का बूफर भी लगा हुआ है टीवी के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पुराना फॉर्मेट होता है इसको हम जानते थे मिडी। सो आपने अपने घर में शायद पहले ना नोकिया के फ़ोन्स देखे होंगे, तो पहले नोकिया के फ़ोन की जो टोन होती थी बड़ी नॉइजी होती थी, मतलब कि कानों में चुभती थी, है ना। वो होती थी पॉलीफोनिक साउंड, जिसको हम मिडी के नाम से जानते हैं टेक्निकली। तो उस पर ना कंपोजर आता था, एक कोड होता था, कंपोजर में कोड डाल डाल के रिंगटोन बनाते थे। पहले रिंगटोन हमें ऐसा नहीं होता था कि डाउनलोड किया और चला लिया। 2008 से पहले की अगर बात की जाए तो टोन बनानी पड़ती थी, कोड आते थे, उसको डालो मैसेज बॉक्स का टाइप करो, फिर उसको जब कंप्रेस करते थे तब एक टोन बनके तैयार होती। तो वो इतनी चुभने वाली होती थी कि अगर भाई साहब तुम अपने घर में चला रहे दूसरा बंदा उठ जाए अलार्म से, इतना तेज़ नॉइज़ हुआ करता था। सो मिडी इसको हम बोलते थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मेन फॉर्मेट्स फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक डिवाइसेस लाइक सिंथेसाइजर्स एंड PC साउंड कार्ड्स। MIDI files do not contain sound but digital notes that can be played by electronics. Plays well on all computers and music hardware but not in web browsers. तो जैसे आप आज भी अगर विंडो जब स्टार्ट करते तो एक साउंड आता है, वो मिडी ही होता है। या जितने भी आपके एरर आते हैं, आपका स्पीकर की वॉल्यूम कम भी लेकिन फिर भी आपको पता चल रहा था कुछ एरर हुआ है ना। तो ये क्या होता है, बहुत तेज़ साउंड बीट पर आपके रेंडर होता है। इसको आप म्यूज़िक में एक्सपीरियंस कभी नहीं कर पाओगे, इसलिए इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये अपने अंदर साउंड को कंटेन नहीं करता है, ये डिजिटल नोट्स को कंटेन करता है। तो इसमें क्या होता है, कंपोज की जाती हैं साउंड्स एक एक बीट्स को, और फिर जाके वो रेंडर करता है डिजिटली उस चीज़ को। तो ये बहुत हार्मफुल होता है। अगर आपने कोई गाना अगर मिडी में चला भी दिया ज़बरदस्ती कर करा के, तो किसी के कान के पर्दे भी फट जाएंगे, इतना खतरनाक साउंड होता है। इसको ट्राई कभी नहीं करना चाहिए। तो जनरली आज की डेट में US मरीन गार्ड क्या करते हैं, अपने प्लेन के ऊपर, हेलीकॉप्टर के ऊपर, शिप्स के ऊपर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। अब मान लो कि कोई ऐसा पर्सन है जो कोस्ट गार्ड को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो क्या करते हैं, स्पीकर की बीम उसके सामने कर देता है, तो कहते बंदा भाग जाता है, बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, इतना तेज़ साउंड होगा, कानों से खून निकल आता है अगर आप ज़्यादा देर उसके कांटेक्ट में रह जाओगे, तो इतनी खतरनाक साउंड होती है। नेक्स्ट आता है रियल ऑडियो, developed by Real Media to allow streaming of audio with low bandwidth, does not play in web browsers. WMA इसको हम जानते हैं विंडो मीडिया ऑडियो, developed by Microsoft, plays well on Windows computers but not in web browsers. नेक्स्ट है AAC जिसको हम जानते हैं एडवांस ऑडियो कोडिंग, developed by Apple as the default format for iTunes, plays well on Apple computer but not in web browsers. नेक्स्ट WAV वेव जिसको IBM और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने जॉइंट वेंचर में बनाया, प्लेज वेल ऑन विंडोज, मैकिंटोश एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोर्टेड बाय HTML. नेक्स्ट इज ऑग, इसको थ्योरा ऑग, डेवलप बाय द जिम्प ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन, ठीक है, और सपोर्टेड बाय HTML. MP3 files are actually the sound part of MPEG files. MP3 is the most popular format for music players, combine good compressions, small files with high quality, supported by all browsers. तो जैसा आप देखते हो, जब आप आज की डेट में किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जाते हो जो पॉडकास्टिंग होते हैं, लाइक जैसे कि जियो सावन है ना, या गामा गाना, या फिर आपका विंग म्यूज़िक, अब तो खैर डिस्काउंटिंग हो गया, एप्पल ने इसको टेक ओवर कर लिया विंग म्यूज़िक को। सो क्या होता है इनके अंदर आप देखते हो जो ट्रैक होते हैं, तो 128 kbps है ना, फिर आपको 320 kbps, तो इस तरह के हाई क्वालिटी साउंड्स मिलते हैं। जितना हाई क्वालिटी साउंड होगा उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलती है, ठीक है, और जितना हाई क्वालिटी साउंड होगा आपका जो MBs होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र रेट आपका बढ़ता है, नेट ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो जब आप आज की डेट में 4G 5G नेट यूज़ करते हो फ़ोन में, तो वहाँ पर आपको साउंड की क्वालिटी कंट्रोल करने का आता है कि आपने हाई क्वालिटी पर एक्सपीरियंस करना है या फिर आपको लो क्वालिटी पर करना है। क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी आप कोई म्यूज़िक या वीडियो प्ले करते हो तो वो एडवांस में बफर हो जाता है आपके लिए, यानी कि आपके कैशे में स्टोर होता है पहले, उसके बाद वो प्ले होता है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि मान लो कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो और उस बीच में कहीं नेट चला गया तो आपका ट्रैक चलता रहेगा, बट अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक उस एरिया में तो आपका म्यूज़िक रुक जाता है, ठीक है। तो MP3 इसलिए बेस्ट माना जाता है। फिर आपका MP4 एक ऐसा एक्सटेंशन है जो वीडियो प्लस ऑडियो दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि आप इसमें वीडियो ऑडियो दोनों भी रख सकते हैं या ओनली ऑडियो को भी कंटेन करा सकते हो।
और इसको भी सभी ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हैं। तो MP3 वेव ऑग ऑडियोज़ आर सपोर्टेड बाय दी HTML स्टैंडर्ड। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ MP3 के साथ जाइए, आपका काम हो जाएगा इसके अंदर। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे वीडियो से रिलेटेड। सो पहला चीज़ कि वीडियो एलिमेंट को यूज़ कैसे करना है हमें, या वीडियो को कॉल किस तरह से करा सकते हैं। कि HTML वीडियो एलिमेंट ये HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ है, 4 में नहीं हुआ करता था। सो वीडियो एलिमेंट इज़ यूज टू शो अ वीडियो ऑन अ वेब पेज। तो आपने क्या करना है, वीडियो एलिमेंट जैसे कि पिक्चर एलिमेंट होता है, उसके अंदर फिर आप सोर्स का यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग उसमें सोर्स सेट का यूज़ करते थे। इसके बाद आप यहाँ पर अपने अलग अलग सोर्स के नेम बताओगे, जैसे कि हमने MP4 भी रखा है और ऑग भी रखा हुआ है। वैसे तो MP4 और ऑग आज के डेट में मेजर जितने भी हमारे मॉडर्न वेब ब्राउज़र हैं सभी सपोर्ट कर लेते हैं इजीली, तो आपको प्रॉब्लम आनी नहीं है। तो ब्राउज़र क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाले एक्सपेंशन को देखेगा और उसको प्ले करेगा। सो क्लिक करते हैं रन एग्जाम्पल, ठीक है, और आपको यहाँ पर ये वीडियो दिखाई दे रहा है इस तरह से। सो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, वीडियो का डायमेंशन जो कि है HD रेडी 1280x720, और आगे हमने क्या लिखा है, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स अगर आप लिखते हैं तभी आपको नीचे यहाँ पर कंट्रोल्स दिखाई देंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, कंट्रोल्स एट्रीब्यूट्स ऐड वीडियो कंट्रोल लाइक प्ले पॉज एंड वॉल्यूम कंट्रोल। तो आप यहाँ देखेंगे ये आपको सारे कंट्रोल यहाँ पर मिल रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, it is a good idea to always include width and height attribute. If height and width are not set, the page might flicker while the video loads like image। क्योंकि अगर आपका देखो सीधी सी बात है, वीडियो हैवी होता है इमेज के कंपैरेटिवली, तो क्या होगा कि आपका वीडियो अगर बाद में आएगा तो पेज में जर्क आएगा, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने क्या करना है, अपना डायमेंशन पहले से ही लोड करके चलना है उसके अंदर, ताकि वो एरिया रिजर्व रहे। The source element allows you to specify alternative video files which the browser may choose from. The browser will use the first recognized format. जैसे कि हमने क्या डाला है, MP4। The text between the video and video text will only be displayed in browsers that do not support the video element। में भी हो सकता है कोई विजिटर हमारा ऐसा हो जो Windows 7, Windows XP वाला हो या Windows 8 वाला हो, और उसका ब्राउज़र काफ़ी ओल्डर है, तो उस कंडीशन में क्या मैसेज आएगा उसको, योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट दी वीडियो टैग, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप किसी वीडियो पर क्लिक करते हो लेकिन पेज ब्लैंक ही रह जाता है, हमें नहीं पता क्यों नहीं डेटा आ रहा है, क्या वो लिंक मिसिंग है या वीडियो टैग सपोर्ट नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये चीज़ आपकी काम करेंगे। बात करते हैं ऑटो प्ले, कि भाई हमारा वीडियो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। टू स्टार्ट अ वीडियो ऑटोमेटिकली यू कैन यूज़ ऑटो प्ले एट्रीब्यूट। यानी कि पहले वाले पार्ट में क्या हुआ, वीडियो हमारा लोड हुआ बट प्ले नहीं हुआ। इस एग्जाम्पल में क्या होगा, वीडियो लोड होगा, नहीं हुआ, एक बार देखिए। हाँ, तो इसके साथ एक और कंडीशन है, ऑटो प्ले में आपको म्यूटेड और लगाना पड़ेगा, तब वीडियो आपका प्ले होता है। क्योंकि ऑटो प्ले में बाय डिफ़ॉल्ट W3C ने ये कंडीशन लगा दिया कि भी हो सकता है आपने अपनी वेबसाइट में वीडियो इनकॉर्पोरेट किया, आप चाहते हो वो प्ले हो जाए। अब मुझे नहीं पता ना बंदा कहाँ पर है, वो किसी कॉन्फ्रेंस में बैठा है, वो अपने फ्री टाइम में है, कहाँ पर है, पता चला एकदम से हाई वॉल्यूम पर आपका म्यूजिक प्ले हो जाए। तो इसके लिए आपको साथ में क्या लिखना पड़ेगा, देखो नीचे स्टेटमेंट, क्रोमियम ब्राउजर डू नॉट अलाउ ऑटो प्ले इन मोस्ट केसेस, हाउएवर म्यूटेड ऑटो प्ले इज ऑलवेज अलाउड। सो हमें क्या लिखना पड़ेगा साथ में, म्यूटेड। ऐड म्यूटेड आफ्टर ऑटो प्ले टू लेट योर वीडियो स्टार्ट प्लेइंग ऑटोमेटिकली बट इन म्यूटेड मोड, ठीक है। तो आपका स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। सो अपने पास कंट्रोल है कि हम यहाँ पर अगर देखें जैसे इसको अनम्यूट करा सकते हैं। आप सब इंडियन एयरफोर्स के। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राउजर सपोर्ट। द नंबर्स इन द टेबल स्पेसिफाई द फर्स्ट ब्राउजर वर्जन दैट फुली सपोर्ट्स वीडियो एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं क्रोम के वर्जन 4 से वीडियो एलिमेंट का सपोर्ट दिया गया, एज के 9.0, फायरफॉक्स 3.5, सफारी 4.0 एंड ओपेरा 10.5। HTML वीडियो फॉर्मेट्स की बात करें, कौन से ब्राउज़र कौन से एक्सटेंशन को अलाउ करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे सफारी जो है वो ऑग को सपोर्ट नहीं करते हैं, बाकी सब चलेंगे, ठीक है। तो MP4 आप देख सकते हैं सभी में अलाउ है, तो बिंदास MP4 चलाइए, किसी और के साथ आपको जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। बात करेंगे वीडियो मीडिया टाइप्स की, तो फाइल फॉर्मेट MP4 आपको लिखना होगा वीडियो/MP4। अगर हम लोग वेबएम यूज़ करेंगे तो वेबएम लिखना होगा, ऑग यूज़ करेंगे तो ऑग लिखना होगा।
तो ऊपर ज़रा एक नज़र डालिए, हमने यहाँ पर टाइप भी डिफाइन किया हुआ है कि हमारी वीडियो का टाइप क्या है। नेक्स्ट, HTML video method properties and events. The HTML DOM defines methods, properties and events for the video element. This allows you to load, play and pause videos as well as setting duration and volume. So there are also DOM events that can notify you when a video begins to play, is paused, etc. So यहाँ पर हम लोग क्या करें, जावास्क्रिप्ट में कुछ कंट्रोल बना लेते हैं अपने खुद के कस्टम। तो जैसे हमने एक फंक्शन बना लिखा, फंक्शन का नेम ऑलवेज यूज़र डिफाइन होता है, हमने लिखा प्ले पॉज। हमने क्या लिखा, इफ़ माई वीडियो इज़ पॉज तो क्या हो जाए प्ले, और अगर प्ले है तो क्या हो जाए पॉज। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या बोला, उसकी विड्थ और हाइट अगर हमें बढ़ानी है तो वीडियो की विड्थ को हम लोग चेंज कर पाएँ, छोटा करना है छोटा कर पाएँ, नॉर्मल साइज़ पे लाना चाहते हैं तो नॉर्मल हो जाए। सो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, अलग अलग ट्रिगर डिफाइन किए हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे प्ले पॉज, मेक बिग, मेक स्मॉल, मेक नॉर्मल। और जब आप इसको ब्राउज़र में एक्सपीरियंस करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से जैसे बिग, स्मॉल, नॉर्मल, प्ले, पॉज सब काम करें चीज़ें, तो इस तरह से आप करा सकते हैं। वीडियो के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑडियो। सो audio element is used to play an audio on a web page. To play an audio file in HTML use the audio element. बस आपका वीडियो जो है वो ऑडियो से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल्स आपको रखना है। और हमने यहाँ पर अपना MP3 कॉल किया हुआ है, बट यहाँ पर मैंने ऑग नहीं रखा है क्योंकि मैंने कन्वर्ट नहीं किया। ऑग कन्वर्ट करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप यहाँ लिखेंगे MP3 टू ऑग कन्वर्टर, बट ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ जाइए, अपना MP3 अपलोड कीजिए, मैक्सिमम 1 GB की फ़ाइल आप अपलोड कर सकते हो और यहाँ से ऑग एक्सटेंशन में रेंडर करा के ला सकते हो। तो चलिए यहाँ से करेंगे रन एग्जाम्पल। तो आप यहाँ देखेंगे इस तरह से आपके पास कंट्रोल अवेलेबल होगा, आप यहाँ से प्ले करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट HTML ऑडियो हाउस वर्क्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे द कंट्रोल्स एट्रीब्यूट एड्स ऑडियो कंट्रोल्स लाइक प्ले, पॉज एंड वॉल्यूम। द सोर्स एलिमेंट अलाउ यू टू स्पेसिफाई अल्टरनेटिव ऑडियो फाइल्स विच द ब्राउजर्स में चूज फ्रॉम। द ब्राउज़र विल यूज़ द फर्स्ट रिकॉग्नाइज फॉर्मेट, जैसे कि यहाँ पर MP3 है और MP3 सभी ब्राउजर्स हमारे सपोर्ट करते हैं सक्सेसफुली, तो ये वाला एक्सटेंशन आपका कंसिडर किया जाएगा। द टेक्स्ट बिटवीन द ऑडियो टैग्स विल ओनली बी डिस्प्लेड इन ब्राउजर्स दैट डू नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट। तो जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया अपना स्टेटमेंट, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो टैग। बात करते हैं यहाँ पर ऑटो प्ले की, तो अगेन ऑटो प्ले यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप ट्राई करिए। टू स्टार्ट एन ऑडियो ऑटोमेटिकली यूज़ दी ऑटो प्ले एट्रीब्यूट, और यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखना पड़ेगा हमें साथ में, अगेन वीडियो की तरह म्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पर रन एग्जाम्पल करिए और एक बार ज़रा ऊपर वाला देखिएगा। हाँ, इसके केस में यहाँ पर एक कंडीशन है, क्रोमियम ब्राउजर डू नॉट अलाउ ऑटो प्ले इन मोस्ट केसेस, हाउएवर म्यूटेड ऑटो प्ले इज ऑलवेज अलाउड। तो एक बार देखो ज़रा, हमने अपने कोड में म्यूटेड लिखा हुआ है कि नहीं। नहीं, ये काम नहीं करेगा आपका, आपको मैनुअली इसको ट्रिगर करना होगा। वीडियो हो जाता है, ये नहीं होगा। इसको लेटेस्ट प्रैक्टिस के अंदर यूज़र एक्सपीरियंस की जब रिसर्च की गई तो उसके अंदर बंद किया गया इस चीज़ को। नेक्स्ट, ब्राउज़र सपोर्ट। आप देख सकते हैं सेम जैसे हमारा वीडियो अलाउ किया गया ब्राउज़र्स के अंदर, वैसे ही सेम टाइम पर आपका ऑडियो टैग भी अलाउ किया गया। बात करते हैं फॉर्मेट्स, कौन सा ब्राउज़र कौन कौन से फॉर्मेट्स अलाउ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एज, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा MP3 को अलाउ कर रहे हैं। वेब आपका चल रहा है, ऑग आपका सफारी सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, MP3, वेब, ऑग आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके ऑडियो, इसमें सीकिंग बार वगैरह आपकी सारी चीज़ें सक्सेसफुली वर्क करती हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं?
प्लगइन्स जो हम लोग एक्सटेंशंस वगैरह डाल देते हैं ना ब्राउज़र में, वो होते हैं हमारे प्लगइन्स। सो मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस में प्लगइन्स को अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं इसको। सो प्लगइन्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट एक्सटेंड द स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ द ब्राउज़र। सो प्लगइन्स वर डिज़ाइनर टू बी यूज फॉर मैनी डिफरेंट पर्पजेस, जैसे कि टू रन जावा एप्लेट्स। सो 2008 से पहले जावा एप्लेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। तो आपने देखा होगा जब आप अपने पेरेंट्स का कोई फ़ोन चलाते होंगे तो उसमें ना आपके फ़ोन पे जावा का एप्लेट का लोडर भी आता था गेम स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो उसके बाद आपका था माइक्रोसॉफ्ट का एक्टिव एक्स कंट्रोल। ये क्या करता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर बेसिकली जावास्क्रिप्ट को ब्लॉक करके रखता था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, आपके लोडिंग टाइम को बढ़ा देती है वेबसाइट में। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको ये कंट्रोल देता था कि अलाउ करना है या नहीं, क्योंकि ये वो वक्त था, ये वो दौर था जब आपकी वेबसाइट में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ इंजेक्शन ना कर दे, उस वजह से माइक्रोसॉफ्ट बंद रखता था। वो आपको पॉपअप देता था कि अलाउ करना हो तो कर लीजिए, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट हमने बंद किया हुआ है। बट मॉडर्न वेब डिज़ाइनिंग के अंदर क्या होता है कि बिना जावास्क्रिप्ट के कुछ भी नहीं होता। सो जैसे कि मैंने आपको जावास्क्रिप्ट डिसेबल और इनेबल करना सिखाया है, सो आज की डेट में जितने भी ब्राउजर्स हैं सभी के अंदर जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड मिलेगा आपको, ठीक है। फिर क्या आता था, फ्लैश मूवीज़। तो फ्लैश को जैसे कि ऑफिशियली गूगल ने 2019 में बंद कर दिया, तो उसके बाद से फ्लैश का डेटा अब आपको ब्राउज़र पर प्ले नहीं मिलेगा। सो पुराने उसमें क्या होता था, 2014 तक की अगर बात की जाए तो हम लोग पहले एक्सटेंशन डालते थे। बट जब क्रोम की पॉपुलैरिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो क्रोम ने अपने अंदर इनबिल्ट कर दिया इस चीज़ को, यानी कि आपको कोई भी प्लगइन डालने की नीड नहीं थी। फ्लैश का कंटेंट डायरेक्टली क्रोम में प्ले होता था। नेक्स्ट, मैप। मैंने शायद आपकी क्लास में आई फ्रेम के अंदर गूगल मैप भी लगाना सिखाया था ना, अरीना एनिमेशन का। सो क्या होता है कि मैप के लिए भी पहले आपको प्लगइन डालने पड़ते थे, आज के डेट में मैप भी डायरेक्टली वर्क कर जाता है, आपको इसकी नीड नहीं होती है। और क्या है, स्कैन फॉर वायरसेस या फिर वेरीफाई अ बैंक आईडी, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको। बट वार्निंग, अब हम लोग क्या देखेंगे, मोस्ट ब्राउजर्स नो लॉन्गर सपोर्ट जावा एप्लेट्स एंड प्लगइन्स। ActiveX controls are no longer supported in any browsers. The support of Shockwave Flash has also been turned off in modern web browsers. क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम ये था, फ्लैश के कंटेंट के साथ ये एक मूवी की तरह होता था। और सीधी सी बात है, गूगल को क्या चाहिए कि एक ऐसा डेटा आपके तरफ से जिसको वो एक एक चीज़ को चेक कर पाए। मूवी के अंदर गूगल कभी चेक नहीं कर पाता था, इसलिए उसने फ्लैश के अंदर बनने वाली वेबसाइट्स को सबसे पहले डिसकंटिन्यू किया। 2008 जब इंट्रोड्यूस हुआ, फ्लैश की वेबसाइट बनना बंद हो गई, यानी कि पहले के टाइम में एनिमेट में ही वेबसाइट बना करती थी। लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि HTML5 में हम आपको एनिमेशन सारी चीज़ें दे रहे हैं, आप उसी के अंदर बनाइए। इससे क्या होता है कि गूगल आपके एनिमेशन के अंदर कोड को चेक करके उसका भी SEO कर पाता है बहुत ईजीली, ठीक है। सो ये प्लगइन्स वाला जो पार्ट है अभी आपका डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो चल क्या रहा है उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट एलिमेंट, ये आज भी सभी वेब ब्राउजर्स में सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स डिफाइन एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट। ये एक तरह से आई फ्रेम ही समझो आप, जो काम आई फ्रेम करता है वही सेम काम ऑब्जेक्ट भी कर सकता है। सो इट वॉज डिजाइन टू एम्बेड प्लगइन्स लाइक जावा एप्लेट्स, PDF रीडर्स एंड फ्लैश प्लेयर। तो बहुत सारी वेबसाइट में आप देखते हो कि वेबसाइट के अंदर ही आपका PDF भी लोड हो जाता है। एक तो क्रोम के ऊपर डेडिकेटेड खुलती है PDF, एक वेबसाइट के अंदर ही आपको दिखाई दे रही है। सो इन वेब पेजेस बट कैन ऑल्सो बी यूज इन इंक्लूड HTML इन HTML, यानी कि आप HTML पेज में दूसरा HTML पेज भी डाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एलिमेंट। सो एग्जांपल देखिए किस तरह से काम करता है। ऑब्जेक्ट एलिमेंट आप स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे, और इसके अंदर आप विड्थ और हाइट अपनी डिफाइन कर लेंगे, और डेटा इक्वल टू अपनी फाइल का नेम बताएंगे। और जब आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पेज हमारा इसके अंदर ओपन हो रहा है। तो ज़रा Ctrl+U प्रेस कीजिए, हमने यहाँ पर फाइल का नेम दिया हुआ है। अगर हम लोग snips.html को अलग से ओपन करें तो ये एक अलग फाइल है, दिखाई दे रहा है। बट हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट टैग के अंदर इसको ओपन करा लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट टैग इतना पावरफुल है कि एक पेज के अंदर दूसरा पेज सक्सेसफुली लोड करा सकता है। दूसरा एग्जांपल, अगर आपने कोई इमेज ऑब्जेक्ट में लेकर आना है, जनरली लोग क्या यूज़ करते हैं, IMG SRC, बट ऑब्जेक्ट में डेटा इक्वल टू आप इस तरह से लिखोगे तो आपका इमेज भी कॉल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे कोई HTML फाइल को लोड करा है, ऑब्जेक्ट में डेटा इक्वल टू इमेज वर्क करता है। नेक्स्ट देखिए, एम्बेड एलिमेंट इज सपोर्टेड इन ऑल वेब ब्राउजर्स। तो आप
ये तो था ऑब्जेक्ट, दूसरा टैग आता है आपके पास एम्बेड, ये भी सेम ही काम करेगा। एम्बेड एलिमेंट ऑल्सो डिफाइंस एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट। वेब ब्राउजर्स हैव सपोर्टेड द एम्बेड एलिमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, however it has been a part of HTML specification before HTML5। सो आप यहाँ रन करें, सेम आपका ऑब्जेक्ट की तरह ये भी वर्क करेगा। अब नोट करें यहाँ पर एक चीज़, द एम्बेड एलिमेंट डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग लाइक अ ऑब्जेक्ट टैग, सो इट कैन नॉट कंटेन ऑल्टरनेटिव टैग्स। आप इसमें ALT नहीं चला सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हमें किसी फाइल को ओपन करना हो HTML एम्बेड के अंदर, ये भी पॉसिबल है लाइक ऑब्जेक्ट। बट मैं ये आपको बता ज़रूर रहा हूँ इस फाइल के थ्रू, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँ कि आप इसको अपनी वेब डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस में इस्तेमाल करें। आपको लेकिन पता होना चाहिए कि क्या ऐसा कोई टैग होता है जिससे हम लोग कर पाए। आज की डेट में इसको यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आई फ्रेम, ठीक है, जिसके थ्रू आप एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट, और आई फ्रेम आपको पढ़ाया जा चुका है। तो जैसे यूट्यूब का अगर आप कोई वीडियो अपनी फाइल में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आई फ्रेम का यूज़ करते हैं। हेलो, सो रन कीजिए एग्जाम्पल। काम कर रहे हैं तो क्या करना है आपने, आई फ्रेम की विड्थ और हाइट, और सोर्स में आपने यूट्यूब वीडियो का URL पास करना है। सो कैसे वर्क करता है, आपको जाना है youtube.com, जो भी वीडियो आप यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं, शेयर में आइएगा और यहाँ पर आप देखेंगे अपना इसको कॉपी करना है आपने, ठीक है। शेयर पर आई तो इसको आपने कॉपी करना है और अपने आई फ्रेम के अंदर पास कर लेना है। क्रैश हो रहा है बार बार, चलिए। सो पहले इसको समझते हैं। द ईजिएस्ट वे टू प्ले वीडियोज़ इन HTML इज़ टू यूज़ यूट्यूब। देखो क्या होता है कि यूट्यूब एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। आपको अगर अपनी वेबसाइट के अंदर वीडियोस कॉल करने तो आप अपने सर्वर से होस्ट ना करके यूट्यूब पर अपलोड करके उसका लिंक लगाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका सर्वर पर कोई भी लोड कंसिडर नहीं होगा और आपका पेज बहुत लाइट वेटली लोड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ देखें तो इस साइट पर आपको वीडियोस दिखाई देंगे, लेकिन ये फीड कहाँ से आ रहा है, यूट्यूब से आ रहा है। अगर हम लोग ये 9 वीडियोस उठा के यहाँ पर रख दें तो हमारी वेबसाइट हैवी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो 480 प्लस वीडियोस हैं इसके अंदर, लेकिन ये सारा डेटा यूट्यूब से यहाँ पर लोड हो रहा है, ठीक है। एक एक कंटेंट यूट्यूब से आता है इसके अंदर। तो चलिए, कन्वर्टिंग वीडियोस टू डिफरेंट फॉर्मेट्स कैन बी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। एन ईजियर सोल्यूशन इज टू लेट यूट्यूब प्लेज वीडियोज इन योर वेब पेज। करना क्या है, YouTube video ID। So YouTube will display an ID like this when you save or play a video। तो जब भी आप कोई वीडियो प्ले करते हैं तो उसके आगे आपको एक इनक्रिप्टेड सा कुछ पार्ट दिखाई देगा। अगेन एक एग्जांपल से समझेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ दिखाई दे रहा है V इक्वल टू, मतलब वीडियो की ID क्या है ना। So you can use this ID and refer to your video in the HTML code। So playing a video, YouTube video in HTML, so upload the video to YouTube, take a note of the video ID, then define an iframe element in your web page, let the src attribute point to the video URL, use the width and height attribute to specify the dimension of the player, and add any other parameters to the URL। So वीडियो लाने के लिए आपको सिर्फ इतना काम करना होगा। जैसे आप वीडियो यहाँ पर लाएंगे आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, आप प्ले करना चाहेंगे प्ले हो जाएगा इसके अंदर। आप चाहते हैं कि वीडियो ऑटो प्ले प्लस म्यूट मोड में आए, सो आपको यहाँ पर पैरामीटर लिखना होगा, म्यूट इक्वल टू 1, ऑटो प्ले इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा URL था यहाँ तक, उसके आगे हमने क्या लिखा, क्वेश्चन मार्क, ऑटो प्ले इक्वल टू 1 एंड म्यूट इक्वल टू 1।
So you can let your video start playing automatically when a user visits the page by adding autoplay 1 to the YouTube URL. However, automatically starting a video is annoying for your visitors, है ना. तो क्यों हम लोग म्यूट रखते हैं, उसका टेक्निकल रीज़न यहाँ पर अवेलेबल है. बट साथ में एक स्टेटमेंट, क्रोमियम ब्राउजर डू नॉट अलाउ ऑटोप्ले इन मोस्ट केसेस. सो हाउएवर म्यूटेड ऑटोप्ले इज ऑलवेज अलाउड. तो ट्राई करेंगे यहाँ पर, वीडियो देखिए आपकी बार डायरेक्टली प्ले होगा बट म्यूटेड होगा. आप कंफर्टेबल हैं तो प्ले कीजिए. नेक्स्ट बात करते हैं यूट्यूब प्लेलिस्ट. अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वीडियोस टू प्ले इन एडिशनल टू दी ओरिजिनल यूआरएल. जैसे मैं आपको देता हूँ ना अपना चैनल का लिंक, तो आपको सारे वीडियोस के अंदर एक लाइन से दिखाई दे जाते हैं. ठीक है, तो वो पार्ट आप कर सकते हो. दूसरा, अगर आप चाहते हो वीडियो आपका रिपीटेड फॉर्म में रहे, ठीक है, तो जैसे आप देखते हो जब किसी यूट्यूबर के चैनल पर आप आते हो तो वहाँ पर एक चैनल ट्रेलर होता है जो लूप में चलता रहता है. तो क्या लिखेंगे, लूप इक्वल टू 1. तो जरूरी नहीं है चैनल ट्रेलर पर आप अपनी वीडियो पे भी लगा सकते हो. ठीक है, ऐड लूप इक्वल टू 1 टू लेट योर वीडियो लूप फॉर एवर. 0 इज डिफॉल्ट मीन्स कि द वीडियो विल प्ले ओनली वंस. वैल्यू 1 द वीडियो विल लूप फॉर एवर. हमने क्या लिखा है यहाँ पर, लूप 1. और इसके बाद क्या होगा, जब वीडियो आपका ओवर होगा प्ले करने के बाद वो चलता ही रहेगा. नेक्स्ट यूट्यूब कंट्रोल्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स होते हैं. आपने लिखना है कंट्रोल इक्वल टू 0 टू नॉट डिस्प्ले कंट्रोल्स इन दी वीडियो प्लेयर. तो बहुत सारी वेबसाइट में जहाँ पर यूट्यूब वीडियो होता है आप जूम इन नहीं कर पाते, यानी कि फुल स्क्रीन नहीं कर पाते हो, अलाउड ही नहीं होता. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वैल्यू 0 प्लेयर कंट्रोल्स डज नॉट डिस्प्ले 1 से कि आपका डिस्प्ले होता है. तो अब की बार हमें देखो कंट्रोल नहीं आएगा वीडियो में. आप प्ले करो, कोई सीकिंग बार नहीं, कोई म्यूट नहीं, कुछ नहीं. इसमें आप देखो तो कंट्रोल है हमारे पास. हम फास्ट फॉरवर्ड, क्वालिटी कंट्रोल, सारी चीज़ें कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें. तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपका एग्जांपल इस तरह से. इस वाले एग्जांपल मैंने प्लेलिस्ट का बनाया, तो आप अपनी प्लेलिस्ट की बना सकते हो. इसके अंदर जो मैंने प्लेलिस्ट वाला आपको एग्जांपल दिया था वो ये वो चीज़ है. तो ट्राई कीजिए. HTML की जर्नी आपकी यहाँ पर खत्म होती है. नेक्स्ट क्लास में लोग मिलेंगे CSS के टॉपिक के साथ. ठीक है, तो HTML का एक सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल टॉपिक हमने मिस नहीं किया. तो हर एक चीज़ आपके पास थ्योरेटिकली अवेलेबल है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल. तो ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. जिस दिन CSS खत्म होगा फिर हम लोग अपनी चीज़ों को खुद से बनाना भी सीखेंगे इसके अंदर, कि कैसे आप एक PhD से HTMLization का प्रोसेस कंप्लीट करोगे. क्या नाम है, मनीष? Yes, sir. ये तुम क्या इतनी क्लासेस से गायब थे क्या भाई? नहीं सर. नहीं सर, यहाँ तो रिकॉर्ड तो ये बता रहे. मनीष कुमार राणा ही नाम है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो आपका सब रेड आ रहा है भाई.